Let's talk about today's program of the Prime Minister. After a long and hard Lok Sabha campaign, Prime Minister today is also to return to the election trail. Today, he will be addressing a mega rally around noon in Doda and Jammu, a region which has long been a bastion of the BJP, the party that won all of the 25 seats in the 2014 assembly elections in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. However, the Prime Minister's choice of location is significant as Doda has witnessed 4 major attacks since June. The message that BJP is trying to send across by picking Doda as a launch pad for its officious campaign as challenging the opposition's dominance from a traditional Congress stronghold, which is going to send across a message to nearby seats of Kishtwar, of Ramban and Anantnag as well. Prime Minister, whose visit is considered important for shaping the party's plan in Jammu and Kashmir and highlighting the BJP government's past achievements and the future goals for the region right after the abrogation of Article 370. The party hopes that this display of commitment will get them more seats, especially in the Chenab Valley region. The Congress, however, is dismissing their chances. सबसे पहले तो बहुत उत्साह है। कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी डोडा में आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में वो क्रम शुरू हुआ 370 के जाने के बाद गत 5 वर्षों में, और यहाँ स्थिति ये थी कि यहाँ मात्र 30 स्टार्टअप 30 आज बढ़कर के उसकी भी संख्या 850-900 हो गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक अपना कद है, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको लाइक करते हैं और ये भी है कि धारा 370 टूटने के बाद अब जबकि हालात सामान्य हुए हैं तो प्रधानमंत्री जी 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर में यूं भी प्रधानमंत्री जी समय समय पर रूटीन में रेगुलरली आ रहे हैं। लोगों को अपनापन सा लगता है। एक तो जो मन की बात हर महीने होती है, जम्मू के लोगों को, जम्मू के प्रोडक्ट्स को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, डेवलप किया और कुल मिलाकर के लोगों को उम्मीद है। Is he coming to give the jobs to the youth of the Jammu Kashmir? The youth of the Jammu Kashmir is crying for jobs, and we are watching them protesting. Dentists protesting, not getting jobs. Teachers protesting, not getting jobs. Police constables protesting, not getting jobs. Youth protesting. Sports people protesting, not getting jobs. So I would urge the Prime Minister, I would request the Prime Minister कि please come if you're coming to give the jobs to the youth. From last 10 years, you are just, showing some other picture, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप कहते हैं नौकरी देंगे लेकिन नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। यू आर मेकिंग द डोमिसाइल्स फ्रॉम द पीपल ऑफ द पीपल आउटसाइड एंड नॉट गिविंग द जॉब्स टू द यूथ ऑफ JNK। फॉर दिस यू आर कमिंग। सीधा रविकांत के साथ जुड़ते हैं, वो हमारे साथ फिलहाल अभी लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि रविकांत, अगर इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो भाजपा अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ती है और प्रधानमंत्री की खुद की मौजूदगी वहां डोडा में जिस तरह से आगे बढ़ने की बात की जा रही है बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि ना सिर्फ डोडा, कुरुक्षेत्र भी जाएंगे बाद में प्रधानमंत्री। देखिए, इस वक्त टाइम्स ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री की रैली स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और कल देर रात जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसका कोई भी असर जम्मू कश्मीर की जनता पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ रैली स्थल से बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए जनता में जबरदस्त उत्साह है। जो लोग हैं, युवा हैं, वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए रैली यानी जो स्थल है वहां पर जा रहे हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये पहली रैली है, यानी चुनावी शंखनाद जो है वो यहां से यानी जम्मू कश्मीर के डोडा से करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज की रैली की अगर महत्वपूर्ण बातों को हम जिक्र करें तो 42 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री की ये दूसरी रैली यहां पर होने जा रही है। इससे पहले 1982 में इंदिरा गांधी यहां पर डोडा में रैली करने के लिए आई थी और जम्मू रीजन से भारतीय जनता पार्टी को खास उम्मीदें हैं और परिसीमन के बाद अगर इसकी भी यहाँ के अगर हम डोडा रीजन की जिले की बात करें तो विधानसभा की सीटें बढ़ी हैं और पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2014 में
तो 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतने में कामयाब रही है। आज प्रधानमंत्री चुनावी टोन को सेट करने जा रहे हैं। 18 तारीख को इस रीजन में पोलिंग होगी और 370 के हटने के बाद किस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट काम कर रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और एनसी 370 पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये जो है प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण में महत्वपूर्ण चीजें होने जा रही हैं। एक बार अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री की रैली के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। इसके साथ ही एसपीजी ने अंदर के स्टेडियम की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली है। लगभग 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं डोडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और इसके साथ ही इस एरिया के जितने भी विधानसभा के उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। और उधमपुर रीजन से आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो भी मंच साझा करेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे। यहां बाहर की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो लंबा जाम लगा हुआ है। 4-5 जिलों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आ रहे हैं, लेकिन देर रात एक बार फिर जो आतंकवादी हैं उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में दखल डाला जाए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बिल्कुल, क्योंकि सबसे जो लेटेस्ट जो खबर आ रही है अपने दर्शकों को भी बता देते कि जहां तक अगर बारामूला एंटी टेरर ऑपरेशन की बात की जाए तो वहां पे जो 3 आतंकी उन्हें मार गिराया गया है। वी ऑल्सो हैव प्रदीप दत्ता हु इज जॉइनिंग इट लाइव राइट नाउ। प्रदीप, ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द जोश एंड जुनून दैट इज वेरी मच विजिबल देयर एज द पीपल आर ईगरली अवेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल। Yes, you're absolutely right. There is complete josh here. And you can see, let me show you, the stadium is jam-packed here. A lot of enthusiasm. कितना जोश है आप? सर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ से आप? हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी को देखने का मौका मिल रहा है। क्या चाहते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं आज? हम मोदी इधर आए, हम वही चाहते हैं, हम उससे बात कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। See, you can see there's a lot of enthusiasm among the women voters. This election is going to be historic one. Why this is election is historic one? One, this will be held after 10 years. And second, first time after abrogation of Article 370. Third thing is that first election that will be held under one constitution and one tricolor. There will be no state flag, no state constitution. That's one of the reasons that you find a lot of excitement. At about 12:30, Prime Minister Narendra Modi will be coming and he'll be addressing the gathering. Let me speak to many more people and try to find out कितना जज्बा जनूर, कितना जोश है आप? हम सब जो है ये साड़ियाँ बीजेपी की पहन के आए हैं, मोदी जी के लिए आए हैं। ये साथ जो कमल खिला ये हमारी खुशी का प्रतीक है। जादू चलेगा इस बार भी पूरे देश में मोदी जी का जादू है और आप सब देख ही सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। अभी हमारे बदलाव चाहते हैं और इस बार जब सरकार बनती है। देखिए, बदलाव तो वैसे ही बहुत कुछ हो गया है। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन उन्होंने रखा है, उसके अलावा जो इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने दी है, ये काफी अपने आप में एक बदलाव है। पर फिर भी हम एक थोड़ी सी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि जो ट्रेन कनेक्टिविटी अगर हमें मिल जाए यहाँ पे, इसे अगर मिनी कश्मीर कहा जाता है, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्वागत के लिए क्या नारा लगाने जा रहे हैं आप जोर से? हम उनके लिए स्वागत में नारा लगा रहे हैं, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। See, there's a lot of enthusiasm. I've been talking to the women voter. In fact, Modi's charisma refuses to fade. That is actually what Modi charisma is all about. They are saying that we are very happy that Modi has brought a lot of change because there had been a transformation, not only in Kashmir Valley but also in the Doda region. Because earlier they were under the impression that it is Jammu and Kashmir. They used to say that leaders always used to look after the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. But they say Doda, Bhadrawa, Kishtwar had been nobody used to talk about this region. But Prime Minister Narendra Modi ensured that development takes place. Let me show you. Look at the people here. There are more people. Let me speak to them. कितना जोश है, कितना उत्साह है मोदी जी के आने पे? मोदी जी के आने के लिए तो बहुत जोश है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री डोडा में आ रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री डोडा में नहीं आए हुए हैं। तो पहली बार मोदी जी जो है डोडा में आ रहे हैं। बहुत सब लोगों को बहुत उत्सव है मोदी जी के स्वागत के लिए। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। जय श्री राम, जय मोदी जी।
Jai Shri Ram, Jai Modi. In All fact, right. people from far off areas since morning, I've seen Well, that connection women, is a bit children- sketchy there with Pradeep, but he's showing us exactly what is the mood there on the ground as far as in the rally area is concerned. In a short while from now, Prime Minister Narendra Modi would be there in Doda, but also let's talk about the